हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम 5 नंबर के क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर का ये आपको देखने को जरूर मिलेगा और हर एक सेट में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चलिए। ठीक है, और ये हम 5 नंबर आज निपटारा कर ही के रहेंगे ही। तो देखिए क्या दिया है कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो समांतर धारावाहिक चालक तार लेना है। मतलब कि देखिए, दो समांतर धारावाहिक चालक तार क्या है? जैसे दो समांतर धारावाहिक चालक तार, देखिए एक दो समांतर धारावाहिक चालक तार है। ठीक है, एक ए तार है, एक ए है। ठीक है, ए और इसको बी। ठीक है, और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी एक तार हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सी डी हो गया। तो यहाँ पे I1 धारा प्रवाहित होगी और इसमें I2 धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये हमें दो समांतर धारावाहिक चालक तार ले लिए। ठीक है, ये दो समांतर तार है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये धारावाहिक तार हो गया। ठीक है, अब इसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बीच लगने वाला बल, तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम धारा को, जब समान धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि जब इसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब नीचे से जब ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करेंगे दोनों में, तो क्या होता है कि ये आकर्षण का अनुभव करते हैं। आकर्षण का मतलब कि ये क्या होता है, आकर्षण जब करते हैं तो ये तार जो होते हैं ये इधर के बल लगाते हैं, ये इधर के, और ये इधर का बल लगाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों आकर्षण का बल लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस ये बनेगा, क्योंकि जब आकर्षण होंगे तो ये घसक के इधर आएगा आगे की तरफ, और ये इधर की तरफ आएगा खींचेगा। तो ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आकर्षण हो गए, आकर्षण होंगे तो ये दोनों सटने लगेंगे, तो ये आकर्षण का अनुभव करेंगे। ठीक है, कब? जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होगी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है तब। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है दोनों में तब। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाए, मतलब एक ऊपर की तो ओर प्रवाहित की जाए, ऊपर की तरफ, देखिए एक ऊपर की तरफ प्रवाहित की जाए। ठीक है, I1, और I2 को क्या किया जाए कि ये नीचे की तरफ प्रवाहित की जाए, तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें धारा जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो तार क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब ये दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जब प्रतिकर्षण करेंगे तो ये इधर के भागेगा और ये पीछे का भागेगा। तो दोनों जब पीछे के भागेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अब फैल जाएगी, ये जो तार होगा ये फैल जाएगा बीच से। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो हम आपको पता हो गया कि जब समान दिशा में प्रवाहित होंगे तो तार क्या करेंगे, दोनों आकर्षण करेंगे, और जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो तार क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब धारा इसमें सिर्फ प्रवाहित की जाए। ठीक है, इसमें I1 में जब धारा केवल प्रवाहित की जाए, तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, बल इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो ये बल किस पर लगेगा, तो ये I2 पर लगेगा, क्योंकि दोनों समांतर है, दोनों समांतर है और दोनों करीब करीब हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण I2 वाले इस वाले पे CD पर लगेगा। ठीक है, बल लगेगा। तो इसमें I1 अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो इसमें जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है B1, ये इस पर काम करने लगेगा। ठीक है, इस पर काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ी सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो थोड़ी सा हम लिखते हैं। चलिए ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब दोनों समांतर तारों में, लिखेंगे कि जब जब दोनों समांतर तारों में, दोनों समांतर तारों में जब दोनों समांतर तारों में समान दिशा में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तो दोनों तार क्या करते हैं, दोनों तार, अभी आपको बता चुका हूँ कि दोनों तार क्या करेंगे, दोनों तार आकर्षण करने लगते हैं। ठीक है, आकर्षण करने लगते हैं जब दोनों समान दिशा में प्रवाहित होंगे तब, तथा जब विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाए, तो दोनों तार क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं। जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिकर्षण करते हैं, ये तो आपको बता चुका हूँ। तब यहाँ पे हम करेंगे कि तब क्या, तब दोनों तार जब 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 दोनों तार आकर्षित करते हैं, यहाँ पे जब जब दोनों तार आकर्षण या आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं तब पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगा बल होगा, ठीक है, समझ में आया। पहले तार के कारण दूसरे पर लगा बल होगा। आपको बता चुका हूँ कि जब पहले में धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये किस पर काम करेगा, तो ये दूसरे तार पे काम करेगा, ठीक है। तो वही बात तो लिखा गया है कि पहले का तार में के कारण दूसरे पर लगा क्या होगा, बल होगा। तो बल क्या होगा, ये हो जाएगा F1 या F लिख सकते हैं, ठीक है। F इज इक्वल्स टू I2 क्योंकि पहले के द्वारा दूसरे पर लग रहा है बल, ठीक है, पहले के कारण दूसरे पर लग रहा है। तो पहला तो ये पहले के कारण हो जाएगा F1 B1 तो होगा ही, लेकिन F1 ये पहले के कारण लग रहा है ना बल, तो पहले के कारण लग रहा है तो F के कारण पहले के कारण लग रहा है दूसरे पर, तो इसलिए दूसरे वाले का लेंगे धारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू I2 इंटू B1 क्यों B1 ले रहे हैं, क्योंकि पहले तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो पहले के कारण दूसरे पर लग रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र किस पे काम करेगा, दूसरे वाले पे, और बल भी, तो इसलिए पहले तार के कारण दूसरे पर लगा गया बल निकालने के लिए I2 और B1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा यल, ठीक, क्या हो जाएगा, यल साइन थीटा। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि यल किस लिए है, तो यल लंबाई के लिए, तार की लंबाई के लिए। जो ये तार का लंबाई है, ये तार दोनों समांतर है और दोनों एक ही मतलब लंबाई के होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यल का है, यल लंबाई का है, ठीक है, ये यल लंबाई का है। तो इसलिए तार की लंबाई कितना है, यल है, तो यल ले लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा बराबर 90 अंश रखने पर, ठीक है, थीटा बराबर 90 अंश जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू I2 B1 यल, ये साइन थीटा का 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 का माने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा F बराबर I2 B1 यल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चालक में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो आपको एक चीज़ याद करना होगा, बस एक चीज़ आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से कि चालक में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B इज इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर होता है, ये कन्फर्म है, 2 पाई आर होता है, हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, ये B1 या B बात हुई है, ठीक है। तो अब समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू I2 बनेगा, और B1 का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर हो जाएगा, हो गया, और यल है तो यल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए
कितना हो गया, ये हमारा क्या निकल गया कि पहले का करंट दूसरे पर लगा बल, ये हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, या तो आप I2 बराबर I1 रखेंगे तो ये I का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब I2 बराबर I रखेंगे तो I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको पूछ देता है कि एकांक लंबाई के, ठीक है, एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो एकांक लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, तो F अपान यल कर देंगे। क्या कर देंगे, F अपान यल इज इक्वल्स टू I2 और म्यू नॉट I अपान में 2πr हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे I2 बराबर I1 अगर हो जाएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। धन्यवाद।